हम ही हैं। इसलिए हमें आफत, यहाँ तो सर्वापत्ति, सभी प्रकार की आपत्तियां हैं दुनिया में, जितनी प्रकार के वस्तुएं हैं मेरे पास सब आपत्ति हैं। आपत्ति उसे कहते हैं जो यहाँ पर साथ में रहे लेकिन अगले जन्म में साथ में ना जाए, उसे आपत्ति कहते हैं। और विपत्ति उसे कहते थे, विपत्ति उसे बताई थी जो यहाँ दुख दे और वहां भी दुख दे, वो विपत्ति है। यहाँ भी दुख और वहां भी दुख। और संपत्ति वो है जो यहाँ भी सुख और वहां भी सुख, इसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति, विपत्ति, आपत्ति, जो यहाँ पर साथ में हो पर वहां पर साथ में न हो, उसे आपत्ति कहते हैं, उसको आपत्ति कहते हैं। इसलिए आफत, आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं, पहले हमने बताई है। इसलिए सर्वापत्ति में, तो इसलिए सर्वापत्ति विनाशक, सभी प्रकार की आपत्तियों को मिटाने वाला। इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम ह्रम नमो अमीय सविनम, ओम ह्रीम ह्रम नमो अमीय सविनम। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में अभी तक तो रूखा आता था, सूखा आता था, फीका आया था, पहले रूखा आया, फिर सूखा आया, फिर फीका आया, और अब कहते हैं जहरीला। अगर उनके हाथ में जहरीला भोजन आ जाए, कोई भी चीज खराब हो गई हो और उनके हाथ में आ जाए, लौकी है, अगर लौकी बनाई, लौकी कड़वी थी, जहर हो गई, लौकी कड़वी थी, जहर हो गई। कोई खीरा कड़वा था, जहर हो गया। अथवा और कोई चीजें हैं, जो कोई जूस है अथवा कोई ऐसी वस्तु है जो जहर के समान हो गई, ऐसी वस्तु अगर उनके हाथ पर भोजन में आ जाती है, आहार में आ जाती है, और उनके हाथ में आते ही वो अमृत हो जाता है। जहर, जहर खत्म, जहर खत्म। जैसे कि एक उदाहरण आता है कि मीरा के प्याले में जहर था, लेकिन हाथ में लेते ही अमृत हो गया। ये एक पुण्य का उदय है, और ये मुनिराज हैं, इनको ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये रिद्धि है कि उनके हाथ में जैसे ही जहरीला भोजन आएगा, सारा अमृत हो जाएगा। हर किसी के हाथ में नहीं होता। और अगर कभी कड़वी लौकी खा लेते हैं, तो एक बार एक मुनिराज को कड़वी लौकी दे दी, या कोई कड़वी लौकी तो देता नहीं है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि लौकी कैसी है। इसलिए जो लोग लौकी की सब्जी बनाते हैं, जो लोग खीरा की सब्जी बनाते हैं, उन्हें पहले चख लेना चाहिए। और ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी चीज बनाओ पहले तुम्हें चख लेना चाहिए। हम कैसे खा ले? अरे खाना नहीं है, चखना है। भाई चखना हो, खाना एक नहीं है, नहीं है। खाने में पेट भरता है और चखने में टेस्ट मिलता है, बस। पेट थोड़ी भरता है। लोग समझते ही नहीं। वो कहते हैं महाराज आज मेरा व्रत है, आज हम कुल्ला करेंगे कि नहीं। अरे कुल्ला करना अलग बात है और पानी पीना अलग बात है। कुल्ला करना पानी पीना नहीं है। आप व्रत के दिनों में भी कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने विरक्त रहने को बताया। तुम कोई महाराज थोड़ी हो। महाराज हो तो हो सकता है, क्योंकि महाराज तो कुल्ला नहीं करते, तुम तो श्रावक हो। अगर तुम्हारा व्रत है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, और आप अगर निर्जला उपवास कर रहे हैं तो बात अलग है। आप एकासन करेंगे, आप कुल्ला करके मंदिर जाइए, आप कुल्ला करके मुख शुद्धि करके मंदिर जाइए, भगवान का अभिषेक करिए। नहीं मेरा व्रत खंडित नहीं हो, किसने कहा खंडित हो जाएगा? ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि कुल्ला करके नहीं जाना चाहिए, मुख शुद्धि करके जाना चाहिए। हम श्रावक हैं, हम साधु होते, साधु नहीं करते हैं। साधुओं की बात अलग है, क्योंकि वो दातुन नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, इसलिए उनकी बात अलग है। आप कहेंगे पानी पीना और पानी मुंह में जा रहा है तो व्रत खंडित नहीं हो गया। नहीं, किसने कहा व्रत खंडित हो गया?
आप विचार करिए, महाराज जब खड़े होते हैं और आहार लेते हैं, आहार ले चुकते हैं, बैठ करके पानी मुंह में लेते हैं कि नहीं? बताओ, एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार लेते हैं। तो मुंह में पानी लेना पीने के बराबर है? किसने कहा? कोई कह नहीं सकता। मुंह में पानी लेकर के मुख शुद्धि करना अलग बात है, और पानी इस कंठ से नीचे उतारना पीने के समान है। पानी इस कंठ से नीचे उतर जाए तो पिया है, और पानी इस कंठ से नीचे नहीं गया है तो पिया नहीं है। आप चाहे गरारे करो चाहे कुल्ला करो, बस अंदर नहीं जाना चाहिए। चाहे गरारे करो चाहे कुल्ला करो, अंदर नहीं जाना चाहिए। कुल्ला करना अलग बात है और पानी पीना अलग बात है। कुल्ला करने से व्रत खंडित नहीं होता, पानी पीने से खंडित होता है। हम एक आसन करते हैं, चतुर्दशी है, एक आसन करते हैं, एक आसन करते हैं तो हमें कुल्ला करना। आप कहेंगे कि महाराज क्यों नहीं करते? महाराज क्या तो कुल्ला करने का, दातुन करने का त्याग है, तुम्हारा त्याग थोड़ी है। हाँ, तुम त्याग कर दो तो बात अलग है। करो त्याग करो, दातुन करने का त्याग कर दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर दें? तो इसलिए त्याग नहीं है तो हमें मुख शुद्धि करके ही भगवान का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। ये बात बतानी थी। कुल्ला करना और पानी पीना दोनों अलग अलग हैं। इसलिए कोई भी सब्जी आदि बनाते समय हमें चख लेना चाहिए, हमें चख करके देख लेना चाहिए। नहीं, वो बाहर के श्रावक को चखाते, अरे तुम ही चख लो। हाँ, तुम्हारा व्रत हो तो बात अलग है। अगर व्रत नहीं है तो तुम आराम से महाराज का चौका बनाते समय महाराज को जो भी चीज बना रहे हो उसे चख करके देख सकते हो आराम से। तो क्यों चख लेना चाहिए? इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी वस्तु सही बनी है या नहीं बनी है। फिर बाद में कहो कि अरे हमने महाराज को दिया और नमक की जगह टाटरी डाल दी, नमक की जगह फिटकरी डाल दी। अब दोष किसका है? फिर और अगर चख लोगे तो समझ में तो आ जाएगी। बताइए, आपकी समझ में आ जाएगी। हम कह रहे नमक की जगह टाटरी डाल दी, थोड़ा डाल दिया। एक बार किसी ने खाना थोड़ा डाल दिया, अब खाना थोड़ा डालोगे, अब वो दाल काली अपने आप हो जाएगी। अब कह रहे नमक तो हमने डाल दिया है, और दीदी से कह रहे नमक तो डला है। अब दीदी क्या करें? तो अब महाराज कह नहीं सकते और दीदी से कह दिया, और हम समझदार हैं। इसलिए हमें समझदारी दिखानी चाहिए, हर चीज चख लेना चाहिए, हर चीज। और तुम्हें सूटेबल लग रही है कि नहीं, तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं, ये देख लेना चाहिए, तब हमें महाराज को देना चाहिए। जब सबरी झूठे बेर रामचंद्र जी को खिला सकती है, काहे के लिए झूठे कर रही थी? हमारा आराध्य, हमारे आराध्य को कोई बेर खराब न लगे। समझिए, बात को समझना चाहिए। हमें झूठा नहीं करना है, हमें तो चखना है। तो यहां ये बता रहे थे, अमीय सबीनम, वे मुनि महाराज जिनके हाथ में जहर भी आ जाता है, जिनके हाथ में कटु भोजन भी आ जाता है, जिनके आहार में खराब भोजन भी आ जाता है, वे मुनि महाराज उनके हाथ में वो कटु आहार जाते ही अमृत हो जाता है, अमृत जैसा हो जाता है। दूध है, कड़वा कड़वा हो गया अथवा खराब हो गया, लेकिन उनके हाथ में जैसे ही जाएगा मीठा हो जाएगा, अमृत जैसा हो जाएगा। वे मुनि महाराज वैदिक क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए, अंबो निधौ, चित्र में ऊपर देखिए समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र में जहाज है। वो जहाज जो है, वो जहाज जब लहर उठी तो लहर की बिल्कुल शिखा पर जाकर के जहाज पहुंच गया, यानी पलटने वाला है। क्या कहने जा रहे हैं? समुद्र में तूफान आया है, समुद्र में जो जलचर जीव हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं,
इधर उधर उथल पुथल कर रही हैं, खूब तेजी से उथल पुथल कर रही हैं। उसके कारण समुद्र में उफान आया है और ऐसे उफान में वो जहाज में बैठा हुआ श्रावक, जहाज में बैठा हुआ भगवान का भक्त, तो वो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो जहाज भी उस तूफान में लहर की शिखा पर पहुंच चुका है, यानी पलटने वाला है। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा जहाज भी वह भय को छोड़ता हुआ किनारे आ जाता है जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है। आपका स्मरण ही अब जहाज को बचा सकता है। सार्वभौम चक्रवर्ती जब जहाज में जा रहा था, पानी के जहाज में जा रहा था और अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा था, अचानक बीच में उसका जो पूर्व का बैरी बावर्ची उससे बदला लेने के लिए आ गया और उसने जहाज को पलटने का सोचा। जब जहाज को पलटने का सोचा तो सार्वभौम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था, पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहा था। ध्यान रहे, वो व्यंतर, जो व्यंतर पूरा समुद्र सुखा दे, वो व्यंतर पूरी पृथ्वी को उल्टा कर दे, वो व्यंतर किसी भी पहाड़ को उठा करके फेंक दे, वो व्यंतर जरा से जहाज को उलट नहीं पा रहा था। किसकी ताकत थी? नमोकार मंत्र की। आदमी में कोई ताकत नहीं है, एक झापड़ का है। अगर वो व्यंतर एक झापड़ी मार दे तो वहां उठे नहीं, वो आदमी में ताकत नहीं है। ताकत तो व्यंतर की थी, उसकी नमोकार मंत्र की थी। व्यंतर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जहाज को यूं भी नहीं कर पाया, हिला भी नहीं पाया। अब उसे समझ में आया, उसने अपनी शक्ति से पूछा कि आखिर ये जहाज क्यों नहीं पलट रहा है इतनी ताकत लगाने के बाद भी। बोले ये नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है। जब तक ये नमोकार मंत्र का जाप करेगा किसी में ताकत नहीं है कि जहाज को हिला भी दे। बोले फिर क्या करें? तो फिर उसकी समझ में आई, उसने अवधिक ज्ञान से जाना कि इसका नमोकार मंत्र को खंडित करो। फौरन व्यंतर ने वेश बदला और वेश बदल के आया कि ये उपद्रव इसलिए हो रहा है कि तुम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हो। अगर ये नमोकार मंत्र का तुम जाप बंद कर दो और नमोकार मंत्र पानी में लिख करके तुम उसमें पांव लगा दो तो जहाज पे उपद्रव आना बंद हो जाएंगे। किसी देव ने, दूसरी देव ने आकर के उसे बताया। चक्रवर्ती ने सुना, चक्रवर्ती की श्रद्धा नमोकार मंत्र से कमजोर हो गई और जैसे ही कमजोर हुई उसने नमोकार मंत्र पानी में लगा और मिटा दिया। जहाज खटाक से डूब गया। उसी व्यंतर ने पूरे जहाज को डुबा करके और उसको मार करके छोड़ा। उस चक्रवर्ती को, जिस चक्रवर्ती के सामने 14,000 देव लाइन से खड़े रहते हैं, वो चक्रवर्ती एक व्यंतर से हार गया। समझिए व्यंतर की ताकत, चक्रवर्ती की कितनी ताकत होती है। 84 लाख हाथी यूं हाथ से खींच ले पकड़ के, ताकत देखिए उसकी। कहने का मतलब कि अगर ऐसा समुद्र में अगर ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए, जहाज डगमगा जाए, अब हम क्या करेंगे? क्या है करने के लिए तुम्हारे पास? तैरोगे? तैर नहीं सकते। जहाज को कैसे बचाओगे? इतना बड़ा जहाज जिसमें तुम बैठे हो, अब कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं सिर्फ भगवान का स्मरण है। भगवान के स्मरण से तुम्हारी पुण्य की शक्ति बढ़ जाए, तुम्हारी ताकत बढ़ जाए और वो पुण्य की शक्ति जहाज को डगमगाने से बचा ले, वरना कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए यहां यही कहा, तो यहां यही बताया है कि वो जहाज देखिए, चारों तरफ तूफान सा आ रहा है ऊपर जहाज में, और तूफान देख करके तूफान में वह जहाज फंस गया है, पानी की लहरों के बीच में फंस गया है। मगरमच्छ, घड़ियाल, मछलियां आदि उसे डुबा रही हैं। इधर उधर मछलियां परेशान कर रही हैं जहाज को, लेकिन
आचार्य महाराज कहते जिसने आपका स्मरण किया है तो देखिए वो जहाज आराम से किनारे से आके लग गया, और जिसने वहाँ जहाज में भक्तामर को स्मरण किया था, आदिनाथ भगवान को स्मरण किया था, वो आराम से किनारे से आकर के पार आ गया, उतर गया। ये बात आचार्य मानुतुंग महाराज बताने जा रहे हैं। आइए अर्थ देखते हैं। अम्भो निधौ, अम्बु, अम्बु माने जल, निधौ समुद्र, जल का समूह, जल की निधि समुद्र। अम्बो निधौ समुद्र में शुभित, शुभित माने जो जब अपने दिमाग में चार काम करने का मन आ जाए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर अपनी खोपड़ी घूमने लगती है, शुभित हो जाता है। चार काम पे मन आ जाए, चार काम एक साथ आ जाए तो मन हमारा शुभित हो जाता है, और 10-20 काम आ जाए तो दिमाग ही बस हो जाए। तो ये कहते हैं शुभित होना, यानी विचलित होना। समुद्र शुभित हुआ है यानी विचलित हुआ है। भीषण भयंकर नक्र चक्र, मछलियां, भीषण नक्र चक्र माने मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, इनका समूह। पाठीन पीठ माने मछली, नक्र चक्र माने, नक्र चक्र माने जो मगरमच्छ, मगरमच्छ और मछलियों के भय दोलवन, भय को उत्पन्न करने वाले वह वाड वाग्नौ, भय दोलवन वाड वाग्नौ। वाड वाग्नि माने बड़वानल, अग्नि, पानी में लगने वाली आग। कभी सुना है पानी में आग लगी? पानी में भी आग लगती है। पानी की आग को कहते हैं बड़वानल, जंगल की आग को कहते हैं दावानल, जंगल की आग को दावानल और पानी की आग को बड़वानल। विचार करिए, बादल कहां से बन के आते हैं? जो पानी बरसते हैं, जो बादल बरसते हैं, वो बादल कहां से बन के आते हैं?